हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनूज़ बायोलॉजी। और आज हम पार्ट 7 के अंदर भिंडी का पीत सिरा मोज़ेक वर्ग है उसकी स्टडी करेंगे। इसे येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकरा के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिए, यदि बुआई से 35 दिन के अंदर वायरस का इन्फेक्शन या विषाणु का संक्रमण हो जाता है तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है या फसल उत्पादन है उसमें 94% तक की हानि हो सकती है। वहीं ये 50 दिन पर संक्रमण होता है तो ये होने वाली जो हानि है उसकी मात्रा 84% तक हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में देखिए कि जैसा कि नाम से ही पता है, पीत शिरा यानी पत्तियों में जो शिराएं पाई जाती हैं या फिर वेन्स या वेनलेट्स होती हैं वो सारी की सारी येलो कलर्ड हो जाती हैं, तो इसे पीत सिरा मोज़ेक रोग के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो लीव्स पे मिलेगा, यानी रोगग्रस्त पौधे की पत्तियों पर पीली शिराओं का जाल या कहें नेटवर्क ऑफ येलो वेन्स बन जाता है। ये जो वेन्स और वेनलेट्स होती हैं सारी की सारी मोटी थिक हो जाती हैं। सीवियर कंडीशंस में पूरी जो लीव्स है वो सारी की सारी येलो कलर्ड हो जाती हैं, यानी इनमें क्लोरोसिस हो जाती है। ड्यू टू क्लोरोसिस फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, या फिर हम कहें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है, जिससे फल छोटे, विकृत एवं येलोइश कलर लिए हुए होते हैं, जिसके कारण यील्ड में बहुत ही भारी गिरावट या कमी आ जाती है। नेक्स्ट आता है इसका रोगजनक या कोजल ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, इसके कोजल ऑर्गेनिज्म को हम, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकरा है। जब नाम आ रहा है तो ये जो सिम्टम है ये वायरस का होता है, इसलिए इसका रोग कारक है वो एक विषाणु या वायरस होता है। और इस विषाणु या वायरस का नाम है भिंडी पीत सिरा मोज़ेक विषाणु, या कहें भिंडी येलो वेन मोज़ेक वायरस। यह जो वायरस है ये जेमिनी विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो जिनस है वो है बिगोमो वायरस। तो देखिए, इस वायरस का नाम क्या है। तो इस वायरस का नाम है येलो वेन मोज़ेक वायरस ऑफ भिंडी, या फिर कहें कि येलो वेन मोज़ेक वायरस ऑफ ओकरा। फिर पूछा जा सकता है कि वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो फैमिली का नाम पूछेंगे तो हम बताएंगे जेमिनी वेरिडी। जेमिनी वेरिडी पूछा जा सकता है। इसका जीनस का नाम बताइए। तो जीनस का जो नाम है वो है बिगोमो वायरस। नेक्स्ट, अब ये जो वायरस है इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल है जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है प्लांट वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल, बट यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, या हिंदी में इसे कहें तो यह एक रज्जु की डीएनए होता है। यह विषाणु वीड्स जो होती हैं जैसे कि क्रोटोन, स्पोर्सिफ्लोरा, मालवेस्ट्रम स्पीसीज़ तथा एजीरेटम स्पीसीज़ पर उत्तरजीवित रहता है। जनरली इन जो वीड्स हैं जैसे कि क्रोटोन, स्पोर्सिफ्लोरा, मालवेस्ट्रम और एजीटेरम स्पीसीज़, इनके ऊपर यह वायरस है वो पाया जाता है। और इनके थ्रू है एक वेक्टर होता है जो है वाइट फ्लाई, वो इन वीड्स से इस इन्फेक्शन को ले जाकर भिंडी के प्लांट्स पे डाल देती है या उन प्लांट्स को इन्फेक्टेड करती है। यानी ट्रांसमिशन इसमें किसके थ्रू होता है। तो देखिए, ट्रांसमिशन है वो इसके अंदर वाइट फ्लाई के थ्रू होता है। वाइट फ्लाई होती है ये वीड्स से लेकर जो भिंडी के प्लांट्स हैं या ओकरा के प्लांट्स हैं उन पर इस इन्फेक्शन को फैलाती है। इस वाइट फ्लाई का अगर देखें तो साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम बेमेशिया टैबेकी है। इसका साइंटिफिक नेम है वो बेमेशिया टैबेकी है। क्वेश्चन आता है इसके बाद के अंदर कि सिम्टम्स हो गए हैं, कोजल ऑर्गेनिज्म हो गया है, अब पूछा जा सकता है कि इस डिज़ीज़ का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो देखिए,
इसके मैनेजमेंट के अंदर आप यहाँ पे देखिए, ये जो लीव्स हैं आपको शो हो रही हैं, इसके अंदर सारी की सारी येलो कलर्ड हो गई हैं और मोटे हो गई हैं, इसलिए इसको येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी या ओकरा बोलते हैं। फिर देखिए इसके अंदर क्लोरोफिल है, ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है, क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्लोरोसिस हो जाता है। क्लोरोसिस होने की वजह से फोटोसिंथेसिस की रेट है वो कम हो जाती है। पूछा जा सकता है कि इसमें ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, तो देखिए ट्रांसमिशन करने वाली जो ये दिख रही हैं, ये वाइट फ्लाइज या फिर इन्हें बेमेशिया टैबेकी के नाम से जाना जाता है। ये एक वेक्टर होता है जो इस डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है, जो इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए इसके मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका कल्चरल मैनेजमेंट। तो कल्चरल मैनेजमेंट के अंदर हम सभी जानते हैं कि खेत में जब लक्षण दिखाई देते हैं तो उसी समय पौधे को उखाड़ कर उसे गहरा गाड़ दें या फिर जला दें। सेकंड, खेत के आसपास सभी खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। खरपतवारों को नष्ट क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि जो वायरस है वो इन सभी खरपतवारों पर प्रेजेंट रहता है, और आप सभी जानते हैं कि वाइट फ्लाई है वो वेक्टर का काम करती है और इन खरपतवारों से भिंडी की जो क्रॉप होती है उस पर इस इन्फेक्शन को ले आती है। सेकंड, सर्वांगीण उपार्जित प्रतिरोधिकता या फिर सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, जिसे सार के नाम से जाना जाता है, उसको उत्प्रेरित करने वाले रसायन या केमिकल जैसे सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड, इनका क्रॉप के ऊपर स्प्रे करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, जिससे इनकी जो रोग प्रतिरोधकता या फिर इम्यूनिटी है या फिर रेजिस्टेंस है ये बढ़ जाती है और जिससे डिजीज़ है वो कंट्रोल हो जाती है। फिर आता है इसका रासायनिक प्रबंधन। तो रोगवाहक सफ़ेद मक्खी होती है, इसकी रोकथाम हेतु इम्पॉर्टेंट है इमिडाक्लोप्रिड। ये वाइट जो मक्खी होती है या फिर इसे कहें कि वाइट फ्लाई होती है, इसके कंट्रोल के लिए यूज़ करने वाला केमिकल है, जिसको 5 ml पर 15 लीटर वाटर के साथ यूज़ किया जाता है, या फिर डाईमेथोएट यूज़ कर सकते हैं जो 1 मिलीलीटर पर लीटर के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, या फिर मिथाइल डिमेटोन है जो 1 मिलीलीटर पर लीटर के यूज़ किया जाता है। इनका 10 से 15 दिन के गैप पर हमें स्प्रे करना चाहिए, जिससे वाइट फ्लाई वो ख़त्म हो जाती है और वेक्टर है जब वेक्टर ही नहीं रहता तो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट नहीं होती है। नेक्स्ट आता है इसका बायोलॉजिकल मैनेजमेंट या फिर कहें जैविक प्रबंधन। हम सभी जानते हैं कि बायोलॉजिकल जो मैनेजमेंट है उसके अंदर सबसे पहले तो एक चीज़ आती है, इसके अंदर रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का यूज़ करना चाहिए। तो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ इसकी भिंडी की कौन कौन सी हैं जिनकी यूज़ करने से ये डिजीज़ नहीं होगी, तो इसमें मेन है प्रभनी, क्रांति, नेक्स्ट है अर्काब है, पंजाब 7, पंजाब पद्मिनी आदि की बुआई करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि ये वाइट फ्लाई है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसके प्रबंधन के लिए हमें क्या करना चाहिए, या तो नीम का तेल जो 0.2% होता है, या फिर जो नीम की निमोली होती है, यानी जो फ्रूट्स ऑफ नीम होते हैं उनका शत या फिर अर्क कहें या फिर रस कहें, उसको 5% के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए, जिसकी वजह से जो वाइट फ्लाई है वो इस जो वेक्टर है वो इस डिजीज़ को ट्रांसमिट नहीं कर पाती है और वो काफ़ी हद तक डिजीज़ है वो कंट्रोल होती है या फिर उसका मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट डिजीज़ के साथ हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिर से मिलते हैं। थैंक यू।